शाह आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के साथ ही जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की रखेंगे आधारशिला। श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका दौरे पर। वी मुरलीधरन श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने के साथ ही भारतवंशियों के साथ भी करेंगे संवाद। अमेरिका ने यूक्रेन को नए हथियारों और युद्ध सामग्री के लिए 2.2 अरब डॉलर देने की घोषणा की। वहीं फ्रांस और इटली भी यूक्रेन को देंगे मिसाइल सिस्टम। अमेरिका के बाद अब लैटिन अमेरिका में नजर आया संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारा। मौजूदा घटनाओं के मद्देनजर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग यात्रा अचानक स्थगित की। वहीं चीन ने कहा अनुसंधान के लिए छोड़ा गया था गुब्बारा, तेज हवा के कारण भटक गया था दिशा। और जम्मू में आज खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण का शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी हुई लॉन्च। केंद्रीय खेल मंत्री और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यक्रम में रहे मौजूद। 10 से 14 फरवरी तक होगा विंटर गेम्स का आयोजन। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। मिशन 2024 के तहत अमित शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के देवघर दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री शाह शनिवार को सबसे पहले देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। स्थानीय सांसद और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट से गृह मंत्री सीधे बाबा मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना होगी। रास्ते में उनका जो है हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। वहाँ से सीधा बाबा मंदिर आएंगे। इसके कल्याण के लिए, संस्थापना के विकास के लिए, झारखंड में कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए वो जरूर काम करेंगे। इसके बाद श्री शाह 20 एकड़ क्षेत्र में बन रहे इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देवघर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम हम लोगों ने किए हैं और आप देख रहे हैं कि हमने इंटेलिजेंस कनेक्शन के माध्यम से भी हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनको फुल पोटेंशियल के साथ यूज करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के देवघर दौरे को लेकर पूरे बाबा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री इफ्को यूरिया नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ विजय संकल्प रैली का भी शंखनाद करेंगे। पिछले बार जब वो चाईबासा आए थे तो यहां से एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव का उन्होंने शंखनाद किया था। श्री शाह के इस दौरे में धर्म, अध्यात्म और विकास से इतर राजनीति की भी बात होगी। मिशन 2024 के मद्देनजर श्री शाह स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का बाबा नगरी का दौरा ऐतिहासिक होगा। पार्टी के साथ, समर्थकों के साथ पूरे झारखंडों की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है और उसके लिए अमित शाह जैसा व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब लोग ऊर्जा के साथ भरेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे और एक नई लड़ाई जो लंबे समय तक 3 साल तक लड़ रहे हैं और तेजी से लड़ने के लिए संकल्पित है। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 में 14 का 14 सीट भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले 7 जनवरी को अपने कोल्हान दौरे के क्रम में चाईबासा में भी एक विजय संकल्प रैली को संबोधित किया था। इसके बाद श्री शाह की ये संथाल यात्रा है। झारखंड की राजनीति में संथाल की खास अहमियत है। इस प्रमंडल में देवघर समेत कुल 6 जिले हैं। संथाल परगना में विधानसभा की 18 जबकि लोकसभा की 3 सीटें हैं।
हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़ी है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो बाबा मंदिर देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करने के बाद वहीं पर वो विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मैं दिवाकर कुमार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी देवघर से ही दिवाकर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। दिवाकर नमस्कार। और मेरा सवाल यही कि आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बाबा के धाम पहुंचेंगे, बाबा की नगरी पहुंचेंगे, क्या आपको लगता है कि बाबा का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। क्या इस बार 14 की 14 सीटों का संकल्प और लक्ष्य है बीजेपी के पास? निश्चित तौर पर असीम कि 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को, संथाल का इलाका है जहां ये जो संथाल के इलाके में 6 जिले आते हैं और 3 सीटें हैं। वहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी को राजमहल की सीट पर नुकसान हुआ था, लेकिन 2 सीटों पर गोड्डा में जीत हासिल हुई थी। तो इस लिहाज से जो कोशिश हो रही है, अमित शाह जी पिछले महीने जो है चाईबासा के दौरे पर आए थे और वहां पर उन्होंने लगभग एक तरीके से 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया था। आपको एक आंकड़े की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीट बीजेपी जीती थी पिछले चुनाव में और एक उसकी सहयोगी पार्टी आजसू जीती थी और 2 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश भर में जो 160 सीटें पर पिछले चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली थी, वहां पर मिशन 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। और पिछले महीने जो यहाँ पर कोल्हान का इलाका है जहां बीजेपी को एक सीट पिछले बार नहीं मिली थी, वहां पर अमित शाह जी आकर ऑलरेडी 2024 का शंखनाद कर चुके हैं। और आज जो एक झारखंड की दूसरी सीट है वो इस संथाल के इलाके में पड़ती है, राजमहल की सीट पड़ती है। वहां पर आज वो आ रहे हैं देवघर में, बाबा नगरी देवघर, जिसको कि हम जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग में से जो देश के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक। जी दिवाकर जी नेटवर्क इशू है दिवाकर, आपकी आवाज फ्रीज होकर हम तक पहुंच रही है। फिलहाल दिवाकर हम आपसे आगे ताज़ा अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क के कारण आपकी आवाज फ्रीज होकर हम तक पहुंच पा रही है। हम आपसे ताज़ा अपडेट फिलहाल आगे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को देवघर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के दौरे पर हैं। कोलंबो पहुंचने पर श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री तारका बालासूरिया ने वी मुरलीधरन का स्वागत किया। मुरलीधरन आज कोलंबो में आयोजित श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री अली साबरी के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वी मुरलीधरन भारतीय डायस्पोरा के प्रमुख सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन के अलावा राष्ट्रमंडल समूह की महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड सहित कई अन्य विदेशी गणमान्य हस्तियां भी राजधानी कोलंबो में मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज 73वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जस्टिस मेनन भी बदलते विश्व में न्यायपालिका की भूमिका इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस पर यह पहला वार्षिक लेक्चर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11:30 बजे मुंबई में केंद्रीय बजट 2023-24 पर हितधारकों के साथ बातचीत करेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे वित्त मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगी। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के लिए जारी बजट के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बजट से राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा, यात्री सुविधाओं में वृद्धि होगी और प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा।
नेपाल से आई 2 विशाल शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया है। राम सेवकपुरम में इस भव्य शिलाओं को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी से ये शिलाएं निकाली गई हैं। वहां विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शिलाओं को 26 जनवरी को अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। बिहार के रास्ते यूपी में कुशीनगर और गोरखपुर होते हुए दोनों शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। जम्मू में पहला सरस मेला आज से शुरू हो रहा है। ये मेला 14 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने और विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मेले में देश भर की कलाकार और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपनी कला, हस्तशिल्प, हथकरघा और खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करेंगी। मेले में 75 से अधिक स्टॉल और 10 फूड कोर्ट भी लगाए गए हैं। मेघालय में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप आज सुबह 6:14 पर आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। हालांकि अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। काशी के महापुरुषों का जब जिक्र होता है तो संत रविदास का नाम भी प्रमुखता से आता है। संत रविदास की जयंती पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी काशी आ रहे हैं। काशी में इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। काशी का यह सीर गोवर्धन गांव जो संत रविदास की जन्मस्थली है, हर साल यहाँ उनकी जन्म जयंती पर पूरे देश से और विदेश से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है। इन लोगों के लिए 24 घंटे लंगर में भोजन का इंतजाम है। जगह जगह अस्थायी टेंट लगाए गए हैं जिससे आए लोग आसानी से अपने संत को नमन कर सके। लाखों लोग इधर आके गुरु जी को नमस्कार करते हैं, इस जयंती समागम में शामिल होते हैं। और जो ट्रस्ट की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हुई हैं। ये तकरीबन 1-1.5 महीने से जहां पर जो टेम्परेरी टेंट है वो लगने शुरू हो गए थे। पूरा अरेंजमेंट जो सरकार की तरफ से या जो प्रशासन की तरफ से वो पूरा सहयोग है। इस मेले के आयोजन में वाराणसी जिला प्रशासन और नगर निगम तो भागीदारी कर ही रहा है, वहीं वाराणसी पुलिस ने इस क्षेत्र में अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया है और सुरक्षा के लिए विशेष बल भी तैनात किया गया है और कई वीआईपी के आने की संभावना है, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना तय है। जो भी व्यवस्थाएं पूर्व में होती रही हैं, सुरक्षा मानकों को देखते हुए वो सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं। आपके जानकारी के लिए तकरीबन कुल मिला के 350 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे अलग से नियुक्ति की गई है मेला क्षेत्र में। यहाँ अस्थायी मेला चौकी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही साथ ये पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं 2। संत रविदास के जन्मदिन पर भारी संख्या में अनुयायियों का आना और काशी के लोगों का इनका स्वागत करना बहुत ही उत्साहवर्धक होता है। महापुरुषों की जन्मस्थली अनुयायियों और लोगों के लिए तीर्थस्थली है। ऐसा ही कुछ मंजर है संत रविदास जन्मस्थली पर वाराणसी के सीर में। लोगों का आना जाना जारी है और जन्म दिवस वाले दिन भारी संख्या में अनुयायी यहाँ पर होंगे। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सीर, वाराणसी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने यूक्रेन को एक नया सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है। अमेरिका के इस नए $2.2 अरब के सुरक्षा सहायता पैकेज को राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी मिल गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन को दिए जा रहे सैन्य सुरक्षा पैकेज में बख्तरबंद पैदल सेना के वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस पैकेज में यूक्रेन को गोला बारूद और पारंपरिक और लंबी दूरी वाले रॉकेट जैसे हथियार भी दिए जा रहे हैं। वहीं फ्रांस और इटली ने भी घोषणा की है कि वे यूक्रेन को नया और उन्नत मिसाइल सिस्टम देंगे। अमेरिका के बाद अब लैटिन अमेरिका में भी चीनी जासूसी गुब्बारा नजर आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि अमेरिका चीन के इस जासूसी गुब्बारे पर लगातार नजर बनाए हुए है। पेंटागन ने जानकारी दी कि अमेरिका के ऊपर से जासूसी गुब्बारे की दिशा अब बदल गई है। उन्होंने कहा कि एरोस्पेस डिफेंस संदिग्ध गुब्बारे की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
पेंटागन ने बताया कि इस गुब्बारे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी बीजिंग यात्रा को स्थगित कर दिया है। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में एक चीनी जासूसी गुब्बारा दिखने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीनी जासूसी गुब्बारे की जानकारी सामने आने के बाद मैं चीन की अपनी यात्रा स्थगित कर रहा हूं। ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा पर चीन जाने वाले थे। इस दौरान वो चीनी अधिकारियों के साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी चर्चा करते, लेकिन जासूसी गुब्बारे की खबर सामने आने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। यूरोपीय संघ ने कीव में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए समर्थन और मजबूत करने का आह्वान किया है, लेकिन ईयू ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। यह सम्मेलन यूक्रेन में हवाई हमलों के बजते सायरन के बीच हुआ। यूरोपीय संघ के सदस्यों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के 10वें पैकेज को लागू करने पर वो सहमत हुए हैं। ये नए प्रतिबंध 24 फरवरी को युद्ध की वर्षगांठ के दिन से लागू होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज हिंदू त्योहार स्वस्थानी व्रत का कथा का समापन होगा। महीने भर चलने वाले इस त्योहार में हजारों श्रद्धालु स्वस्थानी मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। पूरे नेपाल से आए श्रद्धालु साली नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए शंकरपुर नगर पालिका जाते हैं। जनवरी के महीने में मंदिर में पुरुष और महिलाएं 30 दिन तक उपवास, पूजा और ध्यान करते हैं और नदी के ठंडे पानी में स्नान करते हैं। सांखू के प्राचीन नेवारी शहर में साली नदी का किनारा वो स्थान माना जाता है जहां देवी पार्वती ने स्वस्थानी को समर्पित अपने ध्यान के महीने के दौरान स्नान किया था। पौष मास की पूर्णिमा के दिन उत्सव और मेले की शुरुआत होती है। इस त्योहार के दौरान भक्त प्रतिदिन स्वस्थानी व्रत कथा के एक अध्याय का पाठ करते हैं। भक्त महीने के दौरान उपवास करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी में राज्य का शहर उज्जैन भी पीछे नहीं है। उज्जैन में इन दिनों योगासन की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। ऐसे में यहां आने वाले खिलाड़ी उज्जैन को लेकर किस तरह का दृष्टिकोण रख रहे हैं, इस बात को परखती हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। शिप्रा नदी के किनारे बसा ये है देश का अत्यंत प्राचीन शहर उज्जैन। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल इस नगरी में स्थित है, लेकिन इन दिनों ये शहर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चलते चर्चा में है। उज्जैन में योगासन की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिससे देश के कोने कोने से युवा एथलीट यहाँ आए हुए हैं। इन एथलीटों के लिए योगासन का उज्जैन में होना कई मायनों में बहुत अहम है, जिसे वो कुछ इस तरह बयां करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर इन खेलो इंडिया। लास्ट ईयर भी हमारा सिलेक्शन हो गया था, बट हमें शायद चांस नहीं मिला था, बट दिस टाइम हमें चांस मिला है, तो हमने अपना बहुत बेस्ट दिया है। और ये हम बहुत एक्साइटेड थे कि उज्जैन में होने वाला है, जो महाकाल की नगरी कहा जाता है, और योगा उज्जैन में होना इट्स अपने आप में एक बहुत स्पेशल है। तो हम बहुत एक्साइटेड थे और यहाँ पे आके फिर हमने महाकाल के दर्शन भी किए। और दिस इज़ अवर 3rd डे एंड हम प्रैक्टिस यहाँ पे आके हमें मालूम पड़ता है कि हमारे प्रैक्टिस में अभी क्या क्या कमी है, तो अभी हमें प्रैक्टिस और करने की ज़रूरत है। पिछली बार भी हम लोग खेलो इंडिया में गए थे। इस बार का जो सफ़र है, इस बार हमारे खुद के स्टेट एमपी में हो रहा है और बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमारे स्टेट को ये मौका मिला। हम एक होस्ट स्टेट हैं और हम लोग पूरी जी जान लगा रहे हैं अपने परफॉर्मेंसेस में। यहाँ का जितना भी पूरा अरेंजमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे महाकाल नगरी है, जो भी बहुत पुण्य है हमारे लिए। हम लोगों ने इनका आशीर्वाद लेके अपनी परफॉर्मेंस देंगे और यहाँ पे जितना भी परफॉर्मेंस का एरिया, जितने भी एरिना हैं, सब बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, खाना बहुत अच्छा है, हमें जो प्रोटीन चाहिए रहता है वो ही मिलता है। हमारे लिए एक डॉक्टर है अगर हमें कोई इमरजेंसी होती है। और इसी की तरह मतलब हमने जो खेलो इंडिया एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा अच्छा हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस भी उतना ही अच्छा जाए और हम एक मेडल लाएँ अपने स्टेट के लिए। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, so I feel very blessed because the arrangement that I have made is excellent.
No words about that, because at that much accommodation, food, everything was very good, provided by Madhya Pradesh. I was very happy to be in Madhya Pradesh, because the Madhya Pradesh government has conducting a Khelo India yoga competition. It's not an ordinary thing, because it was for a yoga player, it is a good identity, because we are in Khelo India. So I am very proud to be a yoga practitioner. योगासन की प्रतियोगिता के बाद यहाँ मलखम की प्रतियोगिता भी आयोजित होगी, यानी कि अगले कुछ दिन उज्जैन नगरी स्वदेशी खेलों के रंग में रंगी नजर आएगी। यानी धार्मिकता का भाव और खेल का रोमांच एक पटल पर आकर उज्जैन शहर को एक नया आयाम दे रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो बुलंद हौसले के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रही है। एक तरफ जहां जो दर्शनार्थी हैं वो महाकाल के दर्शन भी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो खिलाड़ी हैं और जो खेल को एंजॉय करने वाले दर्शक हैं वो योग के खेल को और इसकी साधना को अपने अंदर समाकर इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। और सबकी कोशिश यही है कि यहाँ से एक बेहतर मंच जो है वो सामने आकर देखने को मिले। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज उज्जैन। और मध्य प्रदेश की योगासन की टीम से हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने खास बातचीत की और उनसे योग से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंडिजिनियस गेम्स का अपना एक अलग महत्व है और इस वक्त मैं उज्जैन में हूं जहां योगासन की प्रतियोगिता जो है वो चल रही है और इस वक्त हमारे साथ जो है वो मध्य प्रदेश की योगासन की टीम जो है वो साथ में है। सबसे पहले कोच से बात करते हैं और अपनी बात की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइम एमपी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है, तो क्या कुछ कैसे एक नया एक जोश जो है कहीं ना कहीं जब कोई भी राज्य होता है जिसमें आयोजित होता है उसके खिलाड़ियों में एक नया जोश रहता है, आप लोग के अंदर किस तरह का जोश है और खिलाड़ियों के अंदर किस तरह का जोश देख रही हैं आप? बहुत अच्छा। खेलो इंडिया इस बार हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि योगीनाथ महादेव जी के उपदेश से ही प्रथम योग की जो हमारी शुरुआत हुई, उन्हीं की नगरी में हम यदि योग खेलो इंडिया को हम यहाँ पर ले रहे हैं तो बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह और एनर्जी दिख रही है, जो आने वाले समय में इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक कैरियर की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ इनके हेल्थ को देखें तो जो फिट इंडिया का हमारा लोगो चल रहा है उस पर भी एक बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि बच्चों में उत्साह और स्वस्थता के प्रति, योग के प्रति बहुत रुचि दिखाई दे रही है। योग में सबसे पहले क्यों आए और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके अपने शहर में हो रहा है तो कैसे देखते हैं इसको? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे शहर उज्जैन में हो रहा है, तो ये हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि महाकाल की नगरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। उज्जैन में योग की जो विद्या है उसकी जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगी, तो इसको लेकर के किस तरह का क्रेज़ आपने देखा बच्चों के अंदर? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स को और ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है बच्चों के लिए। आप बताइए कि आपका जो अब अगला लक्ष्य रहेगा वो किस तरह का रहेगा? मेरा अगला लक्ष्य ये रहेगा कि आने वाले दौर में मैं और भी मेडल्स लेके आऊं और योग में अपना करियर बना सकूं। आप भी योग में अपना करियर बना रहे हैं, तो सबसे पहला यही सवाल होता है कि योग ही क्यों? सर, जब पहली बार योगा किया था तब एक रुचि लगी थी, एक क्यूरियसनेस आई थी कि कैसे और कितना अच्छा कर सकती हूँ मैं, तो बस वही जानने के लिए मैं और कर रही हूँ और जितने मेडल ला सकते हैं उतने ला के दिखाऊँगी और अपना करियर ट्राई करूँगी बनाने। खेलो इंडिया के एफर्ट को किस तरह से देखती हैं इस कड़ी में? खेलो इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ योगासना के लिए नहीं बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए। योगासना से नहीं, खेलो इंडिया से जितने भी स्पोर्ट्स हैं बाकी के उनमें जितने भी एथलीट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पहचान मिली है। किस वजह से खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है? वहाँ पे जब हम खेलो इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग हमें देखते हैं, वो देखते हैं कि हम किस तरह अपने गेम में मेहनत करते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमसे मोटिवेट होते हैं, वो भी इधर आने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एमपी में जिस तरह की फैसिलिटी इस बार प्रोवाइड हुई है, एमपी के इस कदम को कैसे देखते हैं आप? फैसिलिटी हम लोग को पहली बार मिल रही है, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला है वो इस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो ये फ़ायदा है कि उन्हें एक एक्सपोजर जो है वो मिल रहा है, दूसरा एक बड़ा फ़ायदा ये है कि वो मानसिक तौर पर भी खुद को मजबूत रखकर आगे बढ़ पा रहे हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़
उज्जैन। बढ़ेंगे आगे। जम्मू स्थित राजभवन में आज खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी की लॉन्चिंग की गई। शीतकालीन खेल इसी महीने 10 से 14 तारीख के दौरान होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय युवा, कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। गुलमर्ग में होने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे और इसमें 9 खेल स्पर्धाएं होंगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था और मेजबान जम्मू और कश्मीर अब तक के दोनों संस्करणों में शीर्ष पर रहा था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसका आयोजन जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद के साथ साथ जम्मू एवं कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा भी किया जाता है। आज विश्व कैंसर दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर साल 2000 में पहला कैंसर दिवस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मनाया गया था। तब से अब तक हर साल लोगों में इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक करना और इसके लक्षण से लेकर लोगों को इसके बचाव के बारे में जानकारी देना ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व कैंसर दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा है कि कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए आइए शामिल हों। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना और अन्य विभिन्न पहलों के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैंसर का जल्द पता लगाने और किफायती इलाज सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और निर्देशक भगवान दादा की आज पुण्यतिथि है। भगवान दादा कॉमेडी के बेताज बादशाह थे। अभिनय के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशन में भी आजमाया। बुलेटिन के अंत में हम आपको छोड़े चलते हैं भगवान दादा पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार नगमों के साथ। आप देखिए इन्हें और हमें दीजिए अनुमति।